कन्हैया के सखा आज गैया चराते चराते बड़ी दूर निकल आए। जब दूर निकल गए तो कन्हैया से बोले, लाला आज गैया चराते चराते हम लोग बड़ी दूर आए गए, घर बड़ी दूर है और भूख बड़ी जोर की लगी है। कन्हैया बोले, जो छींके में बांध करके लाए हैं बा को खोलो और प्रेम से पाओ। लाला जो भी सामग्री हम लेकर के आए हैं वो सब तो संपन्न है गई और घर है बड़ी दूर। कन्हैया बोले, तो बोले लाला भूख बड़ी जोर की लगी है। कन्हैया ने कहा, सुनो यहाँ से थोड़ी दूर पर ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, उनके यहाँ पर जाओ और सामग्री मांग करके लाओ। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का आदेश पा करके कन्हैया के सखा उस जगह पर गए जहां पर बड़े बड़े विद्वान यज्ञ में रत हैं। जैसे ही पास में पहुंचे, ध्यान दीजिए, जहां पर यज्ञशाला बनी है, जहां पर ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, वहीं पर पंडित जी लोगों की पर्णकुटी भी बनी है। जैसे ही वहां पर पहुंचे और बोले, हे भूमि देवा शरणस्तु कृष्णस्य देश कारणा। हे पंडित जी महाराज, हम कृष्ण के मित्र हैं, कृष्ण के परम मित्र हैं। हमारे कन्हैया को बड़ी जोर की भूख लगी है, कछु खाए हुए आए हुए की सामग्री हो तो दे दो। अब महाराज लेना लेना तो कुआ भाड़ में गया। पंडित जी महाराज ने तो इनकी जय श्री कृष्णा राम राम भी स्वीकार नहीं की, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, इशारा कर दिया चलते बनो। हे भगवान कहाँ से आ गई ये ग्वारिया, जाड़े के 4 महीनों में कभी नहाते धोते भी हैं कि नहीं। हम लोग विद्वान हैं, वेदज्ञ हैं, कहते हैं पंडिता पगड़ा बड़ा। इशारा कर दिया चलते बनो जाइए। ध्यान दीजिए भक्तों, हमारे शास्त्र में एक बात आती है कि सांप के अंदर यदि भय ना हो, शेर के अंदर यदि आलस्य ना हो और ब्राह्मणों में अनेकता ना हो तो ये सारी दुनिया को चैन से जीने देंगे? बिल्कुल नहीं जीने देंगे। सांप जो है काल का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन स्वयं भयभीत तो होकर के भागता है। और ऐसी ही भक्तों शेर है, शेर से बड़ा पराक्रमी कोई जीव नहीं है, लेकिन एक बार शिकार कर लेता है फिर आलस में पड़ जाता है, फिर तो उसके ऊपर हिरण डोलते रहो कुछ नहीं कहता है। और ब्राह्मणों के पास में क्या कुछ नहीं है, वेद है, वेदांत है, ज्ञान है, सभी कुछ तो भरा पड़ा है। केवल ब्राह्मणों में एक ही चीज नहीं है और वो है एकता। ब्राह्मणों के अंदर आपको सब जातियों में एकता देखने को मिल जाएगी, लेकिन ब्राह्मणों में एकता देखने को नहीं मिलेगी। यदि ये एकता के सूत्र में बन जाए, डोरी में बन जाए, तो पक्की बात है दुनिया को अकेले नचा दें। जब ब्राह्मणों ने कोई जवाब नहीं दिया तो वापस आकर के जैसा कि जब व्यवहार किया था बता दिया कन्हैया को। कन्हैया ग्वाल वाले सखाओं से बोले, तुम भी बड़े भोले हो। अरे हमने पंडित जी महाराज से लाने को थोड़ी ना कहा था, आप माताओं के पास जाते और उनसे कहते, प्रार्थना करते, फिर देखते थाली में भोग भर के आता कि नहीं। छोटे ग्वालवाल सखा बोले, अरे हमारों का जावे, हम दूसरी बार चले जाएंगे। तो कहते हैं भक्तों, छोटे छोटे भगवान श्री कृष्ण के सखा दोबारा जा रहे हैं। अब की बार जब वो जा रहे हैं, पंडित जी लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। अब की बार तो ना राधे कृष्णा ना जयराम जी की कुछ नहीं, सीधे भक्तों अंदर घुसे चले गए। सीधे अंदर बैठी हुई थी यज्ञ पत्नियां। यज्ञ पत्नियों ने देखा, बोले लाला आओ, कहाँ से आए? बोले माँ यहाँ से थोड़ी दूर पर कृष्ण बलराम आए हुए हैं, उन दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी है। कहते हैं भक्तों, जैसे ही यज्ञ पत्नियों ने सुना कि आज छोटा सा कृष्ण गौचारण करते हुए हमारे वन में आ गया,
माताओं ने आलस का परित्याग कर दिया और बोले लाला तुम 10 मिनट विश्राम करो, हम अबहाल बना रहे हैं। तो कहते हैं माताओं ने कई प्रकार के व्यंजन बनाए, अलौने भोग बनाए, चूसने वाली सामग्री बनाई, नमकीन बनाई, मिठाई बनाई और बना करके भक्तों थाली में सजाया और बोले लाला हमारी इच्छा है कि हम स्वयं जाकर के लाला को अपने हाथों से भोजन कराएं। कहते हैं थालियों में भोग सजाया और जैसे ही घर से निकले, ध्यान दीजिए पंडित जी महाराज की ब्राह्मण देवताओं की नजर घर के दरवाजे पर है। वो देख रहे हैं कि आगे आगे ग्वारिया जा रहे हैं और पीछे से उनकी घरवालियां भी जा रही हैं। हाथ में कलावा बंधा हुआ है तो बीच में बोल नहीं सकते हैं। यज्ञ का अनुष्ठान का भक्तों नियम होता है कि यदि हाथ में कलावा बन जाए तो बीच में उठना मना है। ऐसे ही भागवत कथा का भी भक्तों कुछ नियम होता है। जो श्रोता नियम से सुनते हैं उन्हें भी बीच में उठ करके नहीं जाना चाहिए, बोल नहीं सकते हैं। और जैसे ही भक्तों श्यामम हिरण्य परदिम बनमाल बरहा धातु प्रवाल नट बेस मनुव्रता से। कहते बड़ी सुंदर गोपाल की झांकी हो रही है। बनमाला को प्रभु ने धारण किया हुआ है, बलराम जी ने नीलांबर पहना हुआ है और कन्हैया ने पीतांबरी पहनी हुई है। यज्ञ पत्नियों को अपनी ओर आता हुआ देखा तो 7 वर्ष के कृष्ण बोले पधारिए। स्वागतम वो महाभागा आस्ताम करवामि किम यन्योदीक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदमिहि वह। खड़े हो गए भक्तों, क्या सेवा करूं आपकी। हे महाभागाओ आपका स्वागत है। कहते हैं भक्तों यज्ञ पत्नियों ने कन्हैया की झांकी को देखा। कितनी प्यारी भगवान की झांकी है। झांकी को देख करके नेत्रों में आंसू भर आए और गोपाल से बोली लाला बड़ी इच्छा थी, आपके सखाओं से पता चला है कि आपको बड़ी जोर की भूख लगी है। आपके लिए हम थोड़ी सी सामग्री लेकर के आई हैं, आप पा लेते तो बड़ी खुशी होती। कन्हैया बोले हाँ हाँ माँ जरूर पाएंगे। तो मालूम है क्या किया, यज्ञ पत्नियों ने बलराम को और कृष्ण को गोद में बिठा लिया और अपने हाथों से भोजन करा रहे हैं। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन सावधान, एक बार नेत्र बंद करके इस दृश्य को हृदय में उतारो। स्वाहा स्वाहा करते करते पंडित जी महाराज की दाढ़ी सफेद हो गई, लेकिन कृष्ण का दर्शन नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि उनके मन में विद्युता का अभिमान था। एक दिन हमने कहा था कि साबुन से कपड़ों को धोना तो चाहिए, लेकिन झाग कपड़े में नहीं लगा रहना चाहिए। यदि अवमान रूपी झाग हृदय में लगा रहा तो गोविंद हमसे दूर चला जाएगा। चारों वेदों के चतुर्वेद प्रकांड विद्वान, लेकिन भक्तों भक्ति से शून्य था हृदय, इसलिए गोपाल नहीं मिल सका। लेकिन उनकी जो पत्नियां थीं, धर्म पत्नियां थीं, उनके जीवन में उतना ज्ञान नहीं था, उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा अटूट थी। और जो श्रद्धा थी भक्तों वो वास्तविक थी। परमात्मा मिल गया। और ध्यान दीजिए जब गोद में लेकर के भोजन कराया तो भगवान के अंग का स्पर्श भी हो गया। कहते हैं माताओं के हृदय का भाव और शुद्ध हो गया। भगवान ने कहा आप लोगों ने भोग लगाया, माता जी बड़ा अच्छा लगा, अब आप लोग अपने अपने घर को जाइए। यज्ञ पत्नियां कहती हैं अब हम घर लौट करके नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम आ रही थी तो हमारे पति इशारा कर रहे थे, मना कर रहे थे।
गृहंती नो न पत्या पितरौ सुतावा। गोपाल, अब मैं जाऊंगी तो घर में प्रवेश नहीं मिलेगा, हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, माँ, पतियों से डरने की जरूरत नहीं है। पतियों ना असूयेरन, तुम्हारे पति असूये भाव नहीं करेंगे, बल्कि माता आपका सम्मान बढ़ेगा। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय राम। ध्यान दीजिए भक्तों, जिस पर गोविंद की कृपा बरस जाए, जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए, कहते हैं सारी दुनिया रूठे एक तू न रूठा चाहिए। सारी दुनिया रूठ जाए लेकिन गोविंद की नजर श्रेष्ठ है, तो मान लीजिए शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। यदि गोविंद ने उपेक्षा कर दी, फिर तो दुनिया में डोलते रहो, तुम्हारा कोई नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माताओं, आपने सच्चे हृदय से हमारे हृदय में प्रेम किया है, हमारे चरणों में प्रेम किया है, और हमारे चरणों में प्रेम करने वालों के पति ज्यादा प्रेम करते हैं। यज्ञ पत्नियां भक्तों घर अपनी पर्णकुटी में लौट करके आई। इधर ब्राह्मणों के मन में बड़ी गिलानी हुई, सोच रहे हैं ऐसे ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा, ऐसी विद्या को धिक्कार है, ऐसे ऊंचे कुल को धिक्कार है जिसकी गोविंद के चरणों में रति न बढ़े, प्रेम न बढ़े। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पत्नियों ने अपनी पत्नियों का स्वागत किया भक्तों, और कहा कि माना कि तुम हमारी पत्नियां हो, धर्म पत्नियां हो, लेकिन आज तुम्हारे प्रति हमारे हृदय में गुरु के समान भाव पैदा हो रहा है। ऐसा कह करके यज्ञ पत्नियों का पतियों ने स्वागत किया। एक बात कहूँ, हमारी भारतीय परंपरा में नारी का ज्यादा सम्मान है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। हम वही मनुस्मृति की बात कर रहे हैं जिसको पढ़ करके लोग कह देते हैं नारी नरक का द्वार है, बल्कि मनुस्मृति पढ़ने वाला व्यक्ति सही मायने में